हाय गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का इस क्वेश्चन बैंक की वीडियो के अंदर। इसमें हम एसए नंबर 705 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके मई 2025 तक के एग्जाम के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। अगर आपका एग्ज़ाम मान लो सितंबर 25 में है या फिर जैन 26 में है, उसके बाद मई 26 में है, सितंबर 26 में है, 2027 में है, तो आप मेक श्योर करना इसके बाद वाली आरटीपी एमटीपी सेपरेटली कवर कर लो। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सर 2 to 4 क्वेश्चन पर डे होमवर्क स्टार्ट कब से होगा? जब से आप करना चाहो कार्तिक। मैं तो देखो पूरी लिस्ट बनवा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बेटा डेली बनवा के दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये सारे राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, तो आप मेरा मेरा मैं क्या मतलब आपको कोई तिथि निकाल के दूंगा अलग से। ये क्वेश्चन मैंने बताए, आप रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, इनकी राइटिंग प्रैक्टिस चालू करो। 250 के अंदर मैंने दो क्वेश्चन बताए हैं। 220 ये कौन सा 320 450 में दो क्वेश्चन बताए हैं। 320 में एक क्वेश्चन बताया है। लिखो इनको बेटा याद करके नोट्स बना के। मतलब आप अलग से क्या चाहते हो? लो जी बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक पहले जनरल बात बता देता हूँ। एसए 705 का आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी लो चांस। आप इंटर के बालक नहीं हो, आप फाइनल के हो। बहुत कम चांस होंगे कि आपको कोई डायरेक्ट 705 का क्वेश्चन मिलेगा। एक ही बनता है, वो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो सर क्या मतलब पेपर में ही नहीं आएगा? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 705 बात करता है मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करनी है आपने ओपिनियन। तो इसका मतलब ये है, मान लो ऐसे नंबर 550 का क्वेश्चन आया, 540 का क्वेश्चन आया, 60 का क्वेश्चन आया, 70 का क्वेश्चन आया, या कोई भी दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स आ गए पेपर में, तो अगर वहाँ पे काम सही नहीं हुआ है तो आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना होगा। ओपिनियन क्या करना होगा? मॉडिफाई करना होगा। तो दूसरे स्टैंडर्ड के साथ लिंक होकर 705 आ जाएगा। 705 की जो मेन बात है वो दूसरे स्टैंडर्ड के साथ ही आपको लिखनी पड़ेगी। तो 705 का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको दो पार्ट में करवाऊंगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैं अभी इस वीडियो में करवा रहा हूँ, और जो लिंक होके आते हैं दूसरे दूसरे स्टैंडर्ड के साथ, बेटा वो जब मैं दूसरे स्टैंडर्ड करवा दूंगा उसके बाद करवाऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब जैसे ये पहला ये वाला क्वेश्चन जो आप मेरे साथ देख रहे हो ना, ये लिंक होके आ रहा है 570 के साथ शायद। ठीक है, ये लाइबिलिटी के साथ 505 के साथ लिंक होके आया है। तो ये मैं अभी आपको करवाना चाहूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, अभी छोड़ दो। इसके साथ लिंक होके आया, फिर देखो 705 की रिक्वायरमेंट आ गई जो अभी आपने पढ़ी है, तो अभी नहीं करेंगे, हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, 701 के साथ भी लिंक होके आया है, तो ये लिंक होके आएंगे दूसरे के साथ। हाँ बेटा ये पढ़ो, ये शायद डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें और आप मुझे बताएं कि क्वेश्चन क्या है। सर आप पढ़ो ना प्लीज़ हमारे साथ। पढ़ रहा हूँ बेटा। CA नव्या is the statutory auditor of Lakshya Limited for the financial year 22-23. In respect of loans and advance of 75 lakh given to Hariharan Private Limited, ठीक है, the company has not furnished any agreement to CA Navya, and in the absence of the same, he is unable to verify the terms of repayment, chargeability of interest, and other terms. Justify the type of opinion which CA Navya should give in such a situation. Also draft an appropriate opinion paragraph and basis of opinion paragraph. कह रहा है भैया कौन सा ओपिनियन देना चाहिए, और उसके बेस पे आप ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दो। अब आप बताओ कौन सा ओपिनियन आप दोगे। क्या कह रहा है? आप अनेबल टू वेरीफाई हो किस चीज़ को? टर्म्स ऑफ पेमेंट, चार्जेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर। एक इंटरेस्ट था 75 लाख का। बताओ जी भैया कौन सा ओपिनियन दोगे, जल्दी बताओ। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कब का क्वेश्चन है? ये MTP मई 24 का क्वेश्चन है। भैया अगर आपने मेरे क्वेश्चन बैंक की वीडियोस देख ली, आपको अलग से ना कोई RTP MTP करनी, ना कोई ICAI का स्टडी मटेरियल करना, कुछ नहीं करना। बस जो मेरे यहाँ कवर नहीं है मैंने बता दिया, सितंबर 25 के बाद वाले सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे अलग से। ठीक है, मैं बेसिकली इस पूरी सीरीज़ में सितंबर की जो RTP MTP भी आएगी, अभी आई नहीं है, जब मेरे बैच चल रहा है, तो वो भी मैं आपको करवा के दूंगा। तो उसके बाद वाला सब आप करते रहना अपने आप। कपिल सर 3 क्वेश्चन पूछने थे जो आपने हमें बताया था। क्या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो सकती है? आंसर इज यस। ठीक है,
क्या वो परवेजिव हो सकती है? तो यहाँ पे एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी आपको कि जो 75 लाख की गलती है वो कौन से एरिया से रिलेटेड है? सर लोन। क्या लोन दूसरे एरिया से रिलेट हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। तो उस केस में मैं बोलूँगा परवेजिव नहीं है, तो हम कौन सी ओपिनियन दे देंगे? हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। लेकिन अगर आप अजम्पशन लेते हो कि भैया ये परवेजिव इंपैक्ट है, तो उस केस में डिस्क्लेमर, बेटा लोन लेकिन जनरली किसी एरिया से लिंक नहीं करता, तो हम क्या देंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। तो देखो सबसे पहले ये क्या लिख रहा है? पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर रहा है। बेटा कला, आंसर लिखने की कला आनी चाहिए, याद कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वापस से उठा के देखो, चिपका दो, ठीक है। अजम्पशन आप कोई भी ले सकते हो, अगर आप परवेजिव बोलोगे तो फिर आप डिस्क्लेमर लिखोगे। देखिएगा, इन द प्रेजेंट केस मैं एक आंसर पूरा रीड करूंगा, अगले आंसर रीड नहीं करूंगा। विद रिस्पेक्ट टू लोन्स एंड एडवांस, क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट होगा ही होगा हमेशा। With respect to loans and advance of 75 lakh given to Hariharan Private Limited, the company has not furnished any agreement to CA Navya. In the absence of such an agreement, CA Navya is unable to verify the terms of repayment, chargeability of interest, and other terms. For an auditor, while verifying any loans and advance, one of the most important audit evidence is the loan agreement. Therefore, the absence of such document in the present case tantamount to a material misstatement in the financial statement of the company. However, the inability of CA Navya to obtain such audit evidence is though material but not pervasive. क्वेश्चन ने क्या बोला? मटीरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, सो एज टू रिक्वायर हिम टू गिव ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया। मैं आपको और बेटर बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि क्वालिफाइड ओपिनियन कब देते हैं, डिस्क्लेमर कब देते हैं, जो अलग अलग सिचुएशन है। उसके बाद आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए कि भैया जो इन द गिवन सिचुएशन द possible misstatement is material but not pervasive. You should define what is when will give qualified opinion and when will give disclaimer of opinion. At least we should define. दो लाइन में डिफाइन कर दो, डिटेल में मत जाओ। अब क्या कहता है? Thus in the present case CA Navya should give a qualified opinion, और फिर आता है relevant extract। हमने क्वेश्चन का एक आंसर दे दिया, कौन सा ओपिनियन जाना चाहिए। अब आप ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करोगे और यहाँ पे बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ भी आपसे मांगा है। तो देखिए क्या कहता है, क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ इज एज अंडर। आप हेडिंग देंगे बकायदा क्वालिफाइड ओपिनियन, ओपिनियन नहीं आएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, ठीक है। क्या कहता है देखिए, इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, ये आ गई वो कॉमन लाइन जो मैंने करवाई थी, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन टू आर रिपोर्ट, the financial statement of Lakshya Limited give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India or the state of affair of the company as on 31st March, जो भी ईयर था, of the profit and loss as on the date। तो आपने क्या किया बेटा, सिंपल जो बुक के अंदर दिया हुआ था वो कंपनी के नाम के साथ ईयर के साथ मैच करके चिपका दिया। अगला पैराग्राफ कौन सा था? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या कहता है देखिए, क्यों क्वालिफाइड ओपिनियन दिया? तो ये ना हमेशा क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट होगा, ध्यान रखना। तो अगर आप थोड़ा सा माथा लगाओ, माथा मतलब दिमाग लगाओ, तो आपने अपनी तरफ से सिर्फ 3 लाइनें लिखी है, ये वाली, ये आपने अपनी साइड से ऐड किया है। ये पूरा कंटेंट आपको क्वेश्चन से मिला, डेफिनेटली प्रोविजन की नॉलेज थी तो आपने कंक्लूजन दिया। उसके बाद आपने ये 3 लाइन आपने ड्राफ्ट करी है, और ये वाली पूरी लाइन भी आपको क्वेश्चन से मिलेंगी। बेसिस ऑफ ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भैया लोन के डॉक्यूमेंट नहीं दिए। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, the company is unable to furnish the loan agreement with respect to loans and advance of 75 lakh given to Hariharan. Consequently, in the absence of such an agreement, we are unable to verify the terms of repayment, chargeability of interest and other term. ये जो क्वेश्चन है ये क्वालिफाइड ओपिनियन का क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। सेम क्वेश्चन ओपिनियन एडवर्स का भी आ सकता है कि भाई ऐसी मटेरियल में स्टेटमेंट या परवेजिव इंपैक्ट है। सेम डिस्क्लेमर का भी आ सकता है। आपसे ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करवाएगा। 70% कंटेंट क्वेश्चन से ही निकल के आएगा, 30% खुद की साइड से डालना होगा। दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्टिंग में भी मार्क करवा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? May 24 का क्वेश्चन नंबर 4C। सर ये 4C का मतलब क्या होता है? भाई जिस भी एग्जाम्स हमने वो क्वेश्चन लिया है ना, उसमें ये 4C नंबर पे था, तो हमने सोर्स पूरा रखा है। लो जी आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। मैं देख लेता हूँ लिंकिंग वाला तो नहीं है ना? नहीं। और प्लीज़ बता देना कि मुझे रीड करना है क्या। देखो जी 1A मतलब आपके पेपर का पहला ही क्वेश्चन, नवंबर 24 MTP का। Spice Limited FMCG company having its tea garden in northeastern state of the country is exclusively dealing in blending, processing, packaging and selling of various brand of tea. During the year under audit, the company entered into a joint venture for purchasing tea garden in South Africa and Vietnam.
Mr. Dharm and Associate are the statutory auditor of the company for the financial year 23-24. During the audit, the audit team was unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about a single element. देखो अब बता रहा है single element, तो pervasiveness की definition का point लिया इसने, कह रहा है about a single element of the consolidated financial statement being joint venture investment in Croptop Limited, representing over 89% of the group net asset, having both material एंड परवेजिव पॉसिबल इफेक्ट इनटू द, यार देखो ये गड़बड़ कर दिया। अब ये क्वेश्चन ना इसे इतना बढ़िया बनाया लेकिन आखिरी में जाके मिट्टी कर दी क्वेश्चन की। यार आपने बता दिया था, पहले तो आपने कंफ्यूज कर दिया सिंगल एलिमेंट देके, तो मैं बोलूँगा क्वालिफाइड, लेकिन बाद में आपने ये भी बता दिया कि यार ओवर 89% है नेट एसेट, तुम अपने आप परवेजिव ले लूँगा ना, बता क्यों रहे हो। The group investment in Croptop Limited is carried at 120 crore in the group consolidated balance sheet. Draft the opinion paragraph and basis the opinion paragraph to be included. बेटा कौन सा ओपिनियन जाएगा बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। बेटा बताओ कौन सा ओपिनियन जाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा पूरे सिलेबस में, ये नहीं आज सिर्फ इसमें करवा दिया, पूरा सिलेबस आपका जो है हर एक क्वेश्चन एग्जाम का कवर करेंगे, बस फ्यूचर के क्वेश्चन को आपको अलग से देखना होगा। बताओ बेटा, ओपिनियन बताओ बस। इतना टाइम लगाओगे बताने में? और क्वेश्चन बैंक की वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा बाद में, स्पीड बढ़ा के, चाहे आप पूरे सीए फाइनल के सारे क्वेश्चन दोबारा करना चाहो कर सकते हो। कार्तिक गुप्ता का आ गया सर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, फिर उसके बाद ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट कर देना। लेकिन यहाँ हेडिंग क्या आएगी? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। रीड करूँ या कर लोगे? सर कर दो ना, सेल्फ रीड करना बेटा, ठीक है, अदरवाइज तो फिर एक एक सेल्फ रीड कर लोगे बच्चे? हाँ सर कर लेंगे सेल्फ रीड, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन थी, क्वेश्चन को पूरा कॉपी पेस्ट किया आपने, बता दिया यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाना चाहिए, कंक्लूड कर दिया, उसके बाद डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन लिखा, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन लिखा। सारी लैंग्वेज क्वेश्चन से ही निकल के आएगी, आपको खुद से कुछ नहीं लिखना। मैं रीड कर देता हूँ, देखिए चेंजेस को ध्यान रखना, क्या क्या चेंजेस करने हैं। वी वर एंगेज टू ऑडिट द कंपनी अकम्पनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी हैव ऑडिटेड वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? वी हैव एंगेज। तो मेन बुक से आपको कंसेप्ट की नॉलेज लेनी है, ड्राफ्टिंग यहाँ सीखनी है। वी हैव एंगेज टू ऑडिट द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पाइस लिमिटेड, ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना, क्या है वो कंपनी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आ जाता है, फालतू की बातें सारी रिलायंस वाली रिपोर्ट ले आना। वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, आखिरी में जो चेंज है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। और वो पूरा मैटर वापस से, मतलब आपको खुद से कुछ लिखना ही नहीं, सब कुछ क्वेश्चन से निकाल के लिखना है, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे वी हैव एंगेज आएगा, वी डू नॉट ऑडिट आएगा, ये वर्ड आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद वापस से क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, तो ये आपको मैं सारा नोट्स दूंगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन और पढ़ो, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन और पढ़ो। अगर एविडेंसेस मिल जाते तो बेटा आपको देखना पड़ता फिर क्वालिफाइड, अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है और अभी उसका इम्पैक्ट परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड, अगर इम्पैक्ट परवेजिव है तो एडवर्स, अगर एविडेंस मिल जाते तो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये MTP सीरीज 2 नवंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1B है। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन 1 पहले क्वेश्चन में जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है वहीं पे ही आपसे ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करवा रहा है ICAI। Pratibha Limited is a company engaged in the manufacturing of iron doors. JLN Associate are the statutory auditor of Pratibha Limited for the year 23-24. During the course of audit CSU, the engagement partner found that company financial arrangement have expired and the amount outstanding was payable on 31st March 2024. The company has been unable to renegotiate or obtain replacement financing and is also considering filing for bankruptcy. These events indicate a material uncertainty that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and therefore it may be unable to realize its asset and discharge its liability in the normal course of business. अभी तक अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ रहा है तो उसे लगेगा ऐसे 570 का क्वेश्चन है। The financial statement and notes do not disclose this fact.
फाइनेंशियल में ये फैक्ट नहीं गया। वोट ओपिनियन शी शुड एक्सप्रेस इन द केस ऑफ प्रतिभा लिमिटेड, कौन सा ओपिनियन जाना चाहिए बताओ। 570 का क्वेश्चन लिंक कर रहा है 705 के साथ, बताओ कौन सा ओपिनियन जाना चाहिए। कंपनी के गोइंग कंसर्न पे अनसर्टेनिटीज है, कंपनी को एक बार डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, कंपनी ने नहीं की। सर ऐसे केस में तो डेफिनेटली एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हम कौन सा ओपिनियन देंगे, एडवर्स ओपिनियन, और बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सिंपल आपने दोनों पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दिए। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, दोनों पैराग्राफ आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा एसए नंबर 250, एसए नंबर 250 के साथ लिंक होकर आया है एसए नंबर 705। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में 250 कर लिया है, तो आपको 250 की नॉलेज है। पढ़िएगा, पढ़िए, देखो क्वेश्चन कितना लंबा छोड़ा है, पेपर में आएगा तो एक पेज से ज़्यादा आएगा, और ये आईटीपी मे 24 का क्वेश्चन है। देखो बेटा, तो मतलब आपकी आईटीपी एमटीपी सब कवर हो रही हैं साथ साथ। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ Q Mechanics Limited, Mr. Manoj, the audit manager, identify significant payment made by the company for legal and retainership fee related to litigation. The litigation pertained to the tea manufacturing plant situated on forest land reserve for the Elephant Corridor, which was declared illegal constructed. The company, बस पढ़ते चलो, समझ आए या ना आए। The company had received a notice to decommission the plant by 31st May 2022, उसको decommission करना है, but it had challenged decommissioning order in the High Court and matter was still pending there. अगर कोई बच्चा जैसे पूरा सिलेबस कर लेगा, यहाँ तक पढ़ रहा है, तो उसे ना ऐसे नंबर 501 की फीलिंग आएगी कि लिटिगेशन वाले पॉइंट लिखने हैं, बट आगे पढ़ो। इसीलिए ना कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना सीए फाइनल में कोई जजमेंट मत लगाना, बस पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि लिखना क्या है। द कंपनी हैड नॉट चैलेंज द कंपनी had not disclosed any information related to litigation in the financial statement for year 22-23. कंपनी ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। The tea plant accounted over 75% of the company annual production, ठीक है जी। And the audit team expressed concern that decommissioning could significantly disrupt the operation and potentially lead to bankruptcy. बता भी रहा है कि भैया वो 75% तक लेता है और कंपनी नहीं डिक्लेयर करी है, बाद में कोई दिक्कत आती है तो बैंक्रप्सी तक भी फाइनल हो सकता है। उसके बाद क्या आता है, द ऑडिट वॉज नियर टू कंप्लीशन, ऑडिट नियर कंप्लीशन पे है। वैन मिस्टर मनोज सोट एडवाइस फ्रॉम ऑडिट पार्टनर मिस्टर एस ऑन दिस मैटर, ही सजेस्टेड दैट नो इमीडिएट एक्शन वॉज नेसेसरी। ओ माई गॉड, पार्टनर क्या कह रहा है, कह रहा है कोई इमीडिएट एक्शन जरूरी नहीं है फ्रॉम द ऑडिटर्स एज द मैटर वॉज स्टिल पेंडिंग इन केरला हाई कोर्ट। कह रहा है ये तो ब्लंडर नहीं है, कह रहा है डिस्क्लोजर नहीं दिया कंपनी ने, कह रहा है पार्टनर कह रहा है हमें कुछ नहीं करना क्योंकि मैटर अभी जो है वो पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर। हाउएवर मिस्टर मनोज जो मैनेजर है feels that situation require action from the auditor and to be indicate in his audit report, उसको लगता है कि भाई हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्कस करना चाहिए। whose view seems to be appropriate, किसका व्यू आपको सही लग रहा है। कमेंट विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आपको एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को रेफर करते हुए बताना। ये क्वेश्चन था बेटा। अब आप एक बात बताओ, इसमें आपका क्या जजमेंट है, आप इसमें क्या क्या लिखना चाहोगे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता तो बताओ। सर साफ साफ पता चल रहा है कि केस चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे को एसए नंबर 250 की तो मैं रिक्वायरमेंट लिखूंगा ही लिखूंगा, लो एंड रेगुलेशन में मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अपने को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेंशन करनी ही पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें मेंशन करनी ही पड़ेगी। सर कपिल सर, अब इन्होंने ये जो मैटर है ये फाइनेंशियल में डिस्क्लोज नहीं किया, और ये मैटर मटेरियल है क्योंकि साफ साफ लिख रहा है, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेना कि वो कंपनी का कितने परसेंट था, 75%, और बैंक्रप्सी में जा सकता है, तो हमें उसको डिस्क्लोज करवाना होगा। और कंपनी अगर डिस्क्लोज नहीं करती है तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे, एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। अगर कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है तो आप सेफ प्ले करना चाहें तो आप मॉडिफाई और क्वालिफाई और एडवर्स की जगह वर्ड जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन भी यूज़ कर सकते हैं एज पर 705। क्वेश्चन ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आप ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन ने ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट किया होगा, नहीं किया, नहीं किया। क्वेश्चन ने एक लिंकिंग और ली है जो कि डेफिनेटली लेनी भी चाहिए, सिंस अनसर्टेनिटी की बात हुई है, बैंक्रप्सी की बात हुई है, तो 570 की रिक्वायरमेंट भी लिखी है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बाद के लिए, फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हैं। जब आप 570 भी कर लेंगे, 250 भी कर लेंगे, 705 भी कर लेंगे, तो एक बार आप इसका आंसर रीड करेंगे और मैं भी एक बार दोबारा से इसका आंसर रीड आपको करवा दूंगा। ये क्या क्वेश्चन है, एक बार आंसर देख के देख लेते हैं। हाँ, ये बेटा देखो जरा, आरटीपी नवंबर 24 का क्वेश्चन है।
और इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये 1.5 पेज में आएगा एग्जाम के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। और ये किसी भी बच्चे को डराने के लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हो नंबर्स यूज़ कर लिए, तो बच्चे को लगेगा पता नहीं आईसीआई क्या पूछ रहा है, क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए, ओनली फॉर टू मेक यू वीक। ये सिर्फ और सिर्फ आपको वीक करने के लिए है। इनका हमारे यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है। जरा एक बार ये क्वेश्चन खुद से रीड करो बेटा और मुझे बताओ क्या आपको समझ आता है क्या। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आप आखिरी लाइन पढ़ा करो सबसे पहले आखिरी लाइन रीड किया करो। क्या कहता है? वॉट काइंड ऑफ ओपिनियन शुड सीए यश गिवन इन द सिचुएशन, ड्राफ्ट ए सुटेबल ओपिनियन पैराग्राफ एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। जब आप ये लाइन पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा भाई ये केस स्टडी है, उसको रीड करके बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ओपिनियन पैराग्राफ कौन सा जाएगा। ये समझ आ गया तो मैं पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट उतारूंगा और वो ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दूंगा। लैंग्वेज मुझे क्वेश्चन से ही उठानी है। तो बस आप एक बार आखिरी लाइन पढ़ लेना बेटा घबराने से पहले एग्जाम में, कि लास्ट लाइन में पूछ क्या रहा है। अब जरा फटाफट से ये प्लीज़ एक बार फटाफट से रीड करो और मुझे बताओ आपको समझ आया क्या। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चैट डिस्कनेक्ट हो गई है किसी वजह से, चैट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो मुझे लगता है आप बता नहीं पाओगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क में दे रहा हूँ सभी बच्चों को, ठीक है? कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या आप प्लीज़ एक बार रीड करके आइएगा, मुझे बताइएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन था, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, खुद से रीड करना। अभी जाना नहीं है किसी भी बच्चे ने। ये तो वो क्वेश्चंस थे जो आपको हार्ड कॉपी में दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भैया अब नए आए हैं मई 25 के, तो वो हमारे हार्ड कॉपी क्वेश्चन बैंक में अभी नहीं थे, जो पीछे क्वेश्चन बैंक गया था, तो उसकी पीडीएफ है ये, टेलीग्राम पे अवेलेबल है ये वाली पीडीएफ। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है क्या नया। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। मैं देख लेता हूँ डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन है क्या आपका। पढ़ो बेटा एक बार। CA Ram is the statutory auditor of RJ Limited for the financial year 23-24. आप हो statutory auditor. The company is engaged in the production of electronic products. During the audit, CA Ram obtained certain audit evidence of incorrect disclosure of related party transaction and structure finance deals, which was not considered within the affirmation leading to misstatement in the financial statement. आपने evidences obtain कर लिए, obtained certain audit evidences, ठीक है? Discuss how CRAM should deal with the situation in the audit report and the different opinions which can be considered. बताओ भैया इसको आप कैसे कंसिडर करोगे और कौन कौन सी दो डिफरेंट ओपिनियन आप कंसिडर कर सकते हो, बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन कौन सी। कमेंट तो सर कर ही नहीं सकते, क्या करें फिर। अब क्या कर सकता हूँ मैं, रिफ्रेश करूँगा तो कहीं बंद ना हो जाए, मुझे डर है। क्या लाइव ही बंद हो गया? इट्स वेरी डाउटफुल सिचुएशन फॉर मी। लेट मी डू रिफ्रेश। नहीं बेटा चल रहा है लाइव, तो लाइव तो चल रहा है शायद। एक बार कोई बच्चा कमेंट करना, कोई भी एक कमेंट करना, कोई भी स्टूडेंट प्लीज एक कमेंट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ओपिनियन देना चाहोगे। तो सर यहाँ पे पहले हम लिख देंगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन में कौन कौन से ओपिनियन जाते हैं, क्वालिफाइड और नो सर इट्स वर्किंग। प्लीज़ मेरे को बताओ कौन सा ओपिनियन जाएगा इस क्वेश्चन में। आपने बताना है मॉडिफाइड ओपिनियन में क्वालिफाई जाएगा या एडवर्स जाएगा, तो आप दोनों को एक्सप्लेन कर देना, क्वालिफाई कब जाएगा, एडवर्स कब जाएगा। और फिर सिचुएशन में एक एजम्पशन ले लेना कि भैया अगर मैं परवेजिव बोल रहा हूँ, इनकरेक्ट डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी का जो कि एक फंडामेंटल डिस्क्लोजर है, परवेजिवनेस को भी एक्सप्लेन कर देना। तो हम बोल देंगे कि भैया इस केस में हम कौन सा ओपिनियन दे सकते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। तो एक बार इसका आंसर रीड कर लेते हैं। Auditor duty in case of inconsistency of audit evidences. SA 705 modification to the opinion in the independent audit report. ऐसे का नाम नंबर लिख रहा है. Deals with auditor responsibility to issue an appropriate report in circumstance when informing an opinion in accordance with SA 700. The auditor conclude that a modification to opinion on the financial statement is necessary. 705 का objective लिखा है इसने, ठीक है.
द डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट डिपेंड अपन किसके ऊपर, द नेचर ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, दैट इज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड और इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट कैन बी मटेरियली मिसस्टेटेड एंड द ऑडिटर जजमेंट अबाउट द परवेजिवनेस। तो इसने दोनों बातें बता दी, भैया नेचर देखना पड़ेगा और परवेजिवनेस देखनी पड़ेगी। फर्दर द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन in the auditor report when the auditor conclude that based on audit evidence obtained that the financial statement as a whole are not free from material misstatement। बता दिया कि आप चेंज कर सकते हो। फिर प्रेजेंट केस को इसने कॉपी पेस्ट किया और बोला कि मॉडिफाई तो करना चाहिए। अब ये देख लेते हैं कर क्या रहा है ये। सिंस ये राम हैज़ ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, तो डिस्क्लेमर तो नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। which is inconsistent with the affirmation made in the financial statement, Ram should modify his opinion as part of the circumstance of the case। सी राम, अच्छा दोनों ही बता दी इसने, दोनों ही एजम्पशन ले ली। सी राम should express qualified opinion when having obtained sufficient appropriate audit evidence and conclude that misstatement individually or aggregate are material but not pervasive। दूसरे में उसने बोल दिया एडवर्स दे देना जब आप बोलो कि भैया वो मटेरियल है और परवेजिव है। ये सही है, ये बढ़िया था, दोनों साइड खेल गया। पहले उसने बता दिया कि ओपिनियन हम क्वालिफाई कब करते हैं, एडवर्स कब देते हैं, मॉडिफाई कब करते हैं। फिर उसने बता दिया प्रेजेंट केस में भैया अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो मटेरियल भी है बट परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाई जाएगा, अगर मटेरियल भी है और परवेजिव भी है तो एडवर्स जाएगा। दोनों सिचुएशन ही दे दिया, डिस्क्लेमर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किए हैं। कहाँ लिखा है ये वाले ऑब्टेन किया है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं दूंगा। सर एक सिचुएशन थी तो सही डिस्क्लेमर वाली, तो अनसर्टेनिटी थोड़ी ना है, अनसर्टेनिटी थोड़ी ना है, वो दूसरी सिचुएशन अनसर्टेनिटी इसके ऊपर थी। ये क्वेश्चन कब आया था आपका? ये आपका मई 2025 की MTP 2 में, सीरीज 2 में आया था, 1 में नहीं आया होगा कोई भी क्वेश्चन। ये जो बी पार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। मैं एक बार एक चीज़ देख लूँ जस्ट फॉर माई रेफरेंस। हाँ ठीक है, नवंबर 2024 का जो एग्ज़ाम पेपर था वो भी मैंने कवर कर लिया है इस नई PDF में। ये PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल CA फाइनल ऑडिट नोट्स पे आपको ये PDF मिल जाएगी। जब अगला क्वेश्चन बैंक प्रिंट होगा तो उसमें ऐड कर देंगे। ये इस वीडियो में इतना ही बेटा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का लेक्चर।